हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सॉल्व प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट की एक कॉमन और बेसिक एरर नॉट डिफाइंड एरर के बारे में समझेंगे और कैसे ये अकर होती है और कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और एक न्यू फाइल को क्रिएट कर लेते हैं नॉट डिफाइंड नाम से। तो नॉट डिफाइंड डॉट जेएस। तो सबसे पहले आप एक कंसोल लॉग करते हैं और एक्स और फाइल को सेव करके इसको हम रन करके देखते हैं। तो नोड नॉट डिफाइंड डॉट जेएस, तो ये देख सकते हैं कि एरर आ गई, एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। तो चलिए अब और देखते हैं कि ये एरर किस प्रकार आती है। तो इसके काफ़ी सारे और भी तरीके हैं जिसके कारण ये एरर आ सकती है, तो उनको भी चेक कर लेते हैं। तो लेट नेम इज इक्वल टू अक्षय और इसके बाद इसको हम कंसोल डॉट लॉग कराते हैं और नम कर देते हैं नेम और नम कर दिए। और चलिए इसे सेव करके और रन करके देखते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे देख सकते हैं कि नम इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो इस तरीके से भी एरर आ सकती है। तो चलिए एक और तरीका देखते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं पहले। तो नेक्स्ट तरीका है कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं पहले यूज़र को और उसके बाद लेट करते हैं यूज़र की वैल्यू असाइन करते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, राम दे दिया। तो चलिए इसको भी सेव करके और रन करा के देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ आ रहा है कैन नॉट एक्सेस यूजर बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पास एक दूसरी टाइप इसी प्रकार की एरर आ रही है, तो इसको भी देखेंगे। उसके पहले एक और एक्सेप्शन देख लेते हैं कि और कैसे एरर आ सकती है। तो लेट्स सी क्रिएट करते हैं एक टेस्ट नाम का फंक्शन और इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं x इज इक्वल टू 10 और इस x को हम कंसोल लॉग कराते हैं बाहर फंक्शन के बाहर और फिर इसको हम सेव करते हैं। तो देख सकते हैं कि x इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से ये एरर आ जाती है। तो इनको हम अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे कमेंट कर देते हैं और सबसे पहले ऊपर वाली चलते हैं। तो x अनडिफाइंड है तो हम उसको एक डिफाइंड कर देते हैं वेरिएबल। तो डिक्लेयर कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 10। तो अब अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे, रन कराएंगे, तो एरर हमारी चली गई क्योंकि हमने x को डिक्लेयर कर लिया है। तो चलिए इसे रन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारी 10 वैल्यू आ चुकी है और अब इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हमने नेम गलत कर दिया है, तो अगर आप कभी नेम गलत कर देंगे तब भी ये एरर आएगी, या बिना कोई वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किए अगर करेंगे तब भी एरर आएगी। तो पहले नेम वाले को रन करके देखते हैं और इसमें कंसोल डॉट लॉग जो हमारा यूज़र है तो देख सकते हैं कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन।
तो इसके लिए हमें केवल यूज़र को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद हम एक्सेस करेंगे। तो क्योंकि पहले हम एक्सेस कर ले रहे थे, उसका डिक्लेरेशन बाद में हो रहा था, इसलिए वो एरर आ रही थी कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब एरर वो गायब हो जाएगी अगर हम इसको अब रन करेंगे तो चलिए सभी को अब रन करा के देखते हैं। उसके पहले इसको समझ लेते हैं कि जो हमारा ये फंक्शन है टेस्ट, तो इसमें हमने बाहर जो हमारा एक्स हमने डिक्लेयर किया है तो सेम है, तो हम वाई कर लेते हैं क्योंकि हमने पहले ही एक्स डिक्लेयर कर रखा है, तो ये एरर नहीं आएगी। तो अब एरर आएगी क्योंकि वाई हमारा डिक्लेयर नहीं है। तो इसके बाद अब रन करके देखते थे, देखिए y इज़ नॉट डिफाइंड एरर आ रही है क्योंकि y हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। फंक्शन के बाहर अगर हम डिक्लेयर करते तो y एरर नहीं आती, इसलिए अब हम इसको अंदर फंक्शन के करते हैं और रन करके फिर देखते हैं कि एरर आती है या नहीं। तो y इज़ नॉट डिफाइंड, अभी तो एरर, तो 3 वैल्यूज हमें प्रिंट हुई हैं, एक वैल्यू अभी नहीं प्रिंट हुई है, तो शायद हमने कुछ गड़बड़ की है। तो हमने फंक्शन को शायद कॉल नहीं किया है, तो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, उसके बाद फिर से रन करके देखते हैं। तो इस बार शायद आ जाना चाहिए, तो देख सकते हैं कि रिज़ल्ट आ गया। तो इस प्रकार अगर आप एरर आती है कभी भी नॉट डिफाइंड, तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि आपने नेम तो गलत नहीं किया वेरिएबल का, पहले तो एक्सेस नहीं कर रहे हैं, या अगर आप उसे एक्सेस कर रहे हैं और वो डिक्लेयर ही नहीं, तब ये एरर आ सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।